मेरे सभी प्रिय श्रोताओं और प्रियजनों को राधे कृष्णा। स्वागत है। मैं भावनी मिश्रा आप सभी के सुखी और स्वस्थ जीवन की कामना करती हूँ। कार्तिक का महीना चल रहा है और हम अपने चैनल पर सुन रहे हैं कार्तिक मास कथा के सभी अध्याय। आज हम श्रवण करेंगे कार्तिक मास कथा का अध्याय 13। कार्तिक मास में देवता मनुष्य द्वारा किए हुए स्नान, व्रत, वस्त्र, भोजन, चांदी, स्वर्ण, भूमि आदि दिए गए दान को विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं। इन सभी में से अन्नदान, जो कि सभी पापों का नाश करता है, वह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कार्तिक मास में मनुष्य जिस किसी मनोकामना से दान अधिक करते हैं वह अच्छे रूप में प्राप्त होता है। यदि कोई मनुष्य दान देने में असमर्थ है तो उसे कार्तिक मास में प्रतिदिन भगवान के नामों का स्मरण करना चाहिए और गंगा जी में स्नान करते हुए कार्तिक मास की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। ऐसा करने से भी मनुष्य पुण्य का भागी होता है। तो चलिए प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक मास कथा का अध्याय 13 शुरू करेंगे। कार्तिक कथा को सुने सभी सहज मन लाए, 13वां अध्याय लिखूं श्री प्रभु शरण में आए। दोनों ओर से गदाओं, बाणों और सूलों आदि का भीषण प्रहार हुआ। दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब देवताओं को इस प्रकार भयभीत हुआ देख गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े और उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकार की। त्रिलोकी शाब्दित हो गई। पल मात्र में भगवान ने हजारों दैत्यों के सिरों को काट गिराया। फिर तो विष्णु और जलंधर का महासंग्राम शुरू हो गया। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और धनुष बाण काट डाले। इससे व्यथित हो उसने अपनी गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने विष्णु जी की छाती में भी एक तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में विष्णु जी ने उसकी गदा काट दी और अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बीधना आरंभ किया। इस पर जलंधर इन पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। उसने विष्णु जी को कई पैने बाण मारकर विष्णु धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींच कर मारी। परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से भी वह दैत्य कुछ भी चलायमान न हुआ। उसने एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर विष्णु जी पर छोड़ दिया। विष्णु जी ने शिव के चरणों का स्मरण कर नंदन नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर के झपट कर विष्णु जी की छाती पर एक जोर का मुष्टिक प्रहार मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी एक मुष्टि का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक बाहुओं और मुष्टि को से बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्यराज के मेघवाणी में बोले, रे रण दुर्मद दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इस बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे वर मांग ले। मायावी विष्णु के ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। नारद जी बोले। उनके ऐसे वचन सुनकर विष्णु जी को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब विष्णु जी सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित विष्णु को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ और फिर देवताओं के पास जो भी रत्नादि थे सबको ले जलंधर पृथ्वी पर आ गया। निशुंभ को पाताल में स्थगित कर दिया और देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपना वंशवर्ती बना त्रिभुवन पर शासन करने लगा।
उसने धर्म अनुसार सुपुत्रों ने के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य से सभी सुखी थे। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य की अध्याय 13 समाप्त होता है। चलिए फिर से बोलेंगे हम सब मिलके, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए अब सुनते हैं कार्तिक मास में सुने जाने वाली नगर बसेरा, जाट और भाट की कहानी, जिसे सुनना कार्तिक मास में बहुत ही अनिवार्य होता है। इससे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आइए कथा श्रवण करते हैं। एक जाट था और एक भाट था। दोनों दोस्त थे। जाट का चला बहन के, भाट का चला सासरे। रास्ते में कुएं की पाल पर दोनों बैठ गए। जाट का बोला, नगर बसेरा कर ले। भाट का बोला, मैं तो सासरे जा रहा हूँ, खूब खातिर होगी सो तू कर। जाट कुएं की पाल पर बैठकर पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरा करने लगा और बोला, नगर बसेरा जो करे सो मल धोए पा, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माना देगी मानवसी, देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, 5 कुल्ही छठी रास, मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी, करके चल पड़ा। जाट की बहन ने पूरा चावल जिमाकर खूब बातचीत की। भाट का पहुंचा तो सासरी में आग लगी गई। बुझाते बुझाते राख उठाते उठाते हाथ भी काला, मुंह भी काला, रोटी ना पानी। पड़ोसन आई, बोली, जवाई आया है, उसको तो पूछ लो। सास बोली, क्या करूं, मेरा टापड़ा भूपता चला गया। पड़ोसन ने एक रोटी और छाछ दी, उसने खा ली। शाम को दोनों फिर मिले। दोनों बोले, कह बात। भाट का बोला, मेरे ससुराल में आग लग पाई, बुझाते बुझाते हाथ भी काला, मुंह भी काला, रोटी ना पानी। जाट का बोला, मेरी तो खूब खातिर हुई, मैंने कही थी ना नगर बसेरा कर ले। बोला, अब कर लो। भाट बोला, तेरी तो माँ है, दही की कुचली, चूरमा की पेड़ी, घरी पावड़ी, मेरा मावसी पता नहीं रोटी दे या ना। भाट ने नहीं किया। जाट ने नगर बसेरा करा। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, तारा माड़ा तापसी, देगी मेरी माँ, माँ देगी द्वारका का वासी, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, 5 कुल्टी छठी रास, मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी, झट से निकल जाए मेरा जी, करके चल पड़ा। घर पहुंचते ही जाट की मावसी ने बहुत लाड चाव किया। भाट का घर गया तो उसकी भैंस खो गई। बाप एक लाठी धरे एक उठावे, बोला कि ससुराल गया तो आग लगा दी, पहले भैंस खोज ला तभी रोटी पानी मिलेगा। सारा दिन हो गया ढूंढते ढूंढते पर भैंस नहीं मिली। बाजार में फिर दोनों मिले तो जाट ने पूछा, क्या खबर है। भाट बोला, आते ही मेरे बाप की भैंस खो गई, उसने दिन से ढूंढ रहा हूँ, रोटी को तो ठिकाना नहीं है। जाट बोला, मैं तो पहले ही कहा था नगर बसेरा कर ले। भाट बोला कि तेरे बसेरे में इतना गुण है तो अब कर ले। दोनों नगर बसेरा करने लगे। नगर बसेरा में जो करे सो मल धोवे पाँव, तारा माड़ा तापसी, देगी मेरी माँ, माँ देगा द्वारका नाथ, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, 5 कुल्टी छठी रास, मेरी जिबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी, झट से निकल जाए मेरा जी। उन्होंने नगर बसेरा किया तो आगे चला तो रास्ते में भैंस मिल गई। लेकर घर गया। माँ बोली, लड़के को आते ही निकाल दिया, सारा दिन हो गया भूखा मरता। उसको खूब अच्छी तरह जिमाया। जिन्होंने सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब कोई कार्तिक में और पीहर सासरे में आते जाते नगर बसेरा जरूर करे। तो ये थी कार्तिक मास में सुनी जाने वाली जाट का भाट की बहुत ही प्रचलित कथा। अब हम सुनेंगे तुलसी चालीसा और तुलसी माँ की आरती। श्री तुलसी चालीसा।
जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरिप्रियसी श्री वृंदा गुण खानी। जय नंदिनी जय पूजिता विश्व पावनी देवी, जयति पुष्य सारा सुरभि हरि जीवनी सुर सेवी। श्री हरि शीस विराजिनी देहु अमर वर अम्बे, जनहित दे वृंदावनी अब जन करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणुर से तुम प्यारी, हरि हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हो, जब तक कर जोरी विनय हम कीन्हो। हे भगवंत कंत महो, दीन जानी जाने छोड़ो। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन्हो श्राप क्रोध उर आनी। अस आयोग वर मांगन हारी, होई है विपट तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी श्रेयो तेहि ठामा, करो वास तनु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु समुख जनि हो विहाला। समय पारी है हो पति तोरा, पूजो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भाई भई तुलसी तुवामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे चाक्यो प्रेम लखिनाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोकहि तुम जन्महु बाला। भयो गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासुकी नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस है कल्प बीत जब गए हूँ, कल्प तृतीय जन्म तब भय हूँ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करि अति द्वंद अतुल बल धामा, लीना शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिवहारे, मरहि न तब हरहि पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति संहारी। जब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा डींग हरि पहचो जाय। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतित्व धर्म तेहि भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनि वृंदा उर शोक अपारा। तिहि छड़ दियो कपट हरि टारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधरहि जस हथ्यो अभीता, सोई रावण है हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पतहि संहारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होए तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप तुम बिना विचारे। लाख्यो नन निज करतहि पति को, छलन चहो जब पार्वती को। जड़मणि तहु अस हो जड़ रूपा, जगमहि तुलसी विपट अनुपा। धरो रूप हम शालिक रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हमहि चढ़ाई, सब सुख भोगी परम पद पाई। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन राजनी हारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल हरे न प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छारी, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयाग ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, होई है सुखी भाष्य ही त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़हि तुलसी तक गृहधारी, दीप दान करि पुत्र फल, पावहि बांध्यो नारी। सकल दुख दारिद्र हरि, हरि है परम प्रसन्न। अतिशय धन जन लाहसी गृह, बसहि पुरा अन्न। तहि लहि अधिमत फल जगत महे, लहि पूर्ण सब काम। जय दल अर्पहि तुलसी, तह सहस बसहि हरिधाम। तुलसी महिमा नाम लख, हलसी सुत सुख राम। मानस चालीसा रच्यो, जगमह तुलसी धाम। इति से तुलसी चालीसा समाप्तम। तो प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। अब तुलसी माता की हम आरती पढ़ेंगे।
आरती वृंदा तुलसी की, प्राण की प्यारी प्रभु जी की। कंचन थार कपूर की बाती, करत प्रकाश हृदय दिन राती। देखी लक्ष्मी हूँ दौड़ी आती, नित नव होती आरती घी की। जो उन्नति नित चहे सुमति मति, तुलसी ही भजहि कहीं कमलापति। आरती वृंदा तुलसी की, प्राण की प्यारी प्रभु जी की। तुलसी दल बिनु जिन्हें लगे अति, मैं हूँ और मिठाइयों फीकी। हे भगवती सती भय भंजनी, तुलसी पाप ताप मद गंजनी। आरती वृंदा तुलसी की, प्राण की प्यारी प्रभु जी की। नित नूतन मानस मनरंजनी, हरि की परम प्रिया अतिनी की। प्रेम होत जह तुलसी माही, भूलहि तह यमदूत न जाहि। सुंदर दास रहत अगनाही, भजति मिटह भव जलनी जी की। आरती वृंदा तुलसी जी की, प्राण की प्यारी प्रभु जी की। आरती वृंदा तुलसी जी की, प्राण की प्यारी प्रभु जी की। तो ये थी तुलसी महारानी की आरती, जो शाम को जब आप दीपदान करेंगे या सुबह दीपदान करेंगे तो तुलसी माँ को जरूर आप आरती करें, तुलसी माँ की। और 1 महीने, आप साल भर तुलसी को दिया नहीं जलाते हैं, लेकिन ये कार्तिक मास में आप तुलसी में दिया जरूर जलाएं। तुलसी माँ को शाम के समय स्पेशली आप दिया जरूर जलाएं। तो आप सभी को कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको मेरी आवाज पसंद आ रही हो, मुझसे कथा सुनना पसंद आ रहा हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में राधे कृष्ण जरूर लिखिएगा। ये कार्तिक मास हम सब के जीवन में सुख और खुशहाली, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि लेके आए, इसी की कामना करते हुए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। और आपको सभी अध्याय के करके इस महीने में आपको कार्तिक मास के मिलेंगे। बहुत